जय गुरु। आगे और सुंदर सुंदर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। जय गुरु। हम जिस पर आश्रित हैं उनका जीवन, व्यक्ति, दंपति, गृह, समाज, राष्ट्र उद्धारेण संपूर्ण अपना और परिवेश का सम्यक ज्ञान देने आते। उनके प्रति जब हमारी अनुरक्ति रहती है, यानी रक्ति रक्त रंग जाना, उनके रंग में रंग जाना, उनकी बातों को जीवन का नियामक बनाना, उस अनुरक्ति के माध्यम से ही अनुराग आता है। और जब वह ऊपर की ओर उठने लगता है, सर्वप्रथम तो हम अपनी प्रवृत्ति के माफिक उन्हें पकड़ते हैं। परिश्रांत मन ही ब्रह्म जिज्ञासा करता है, सभी जानते हैं। तो गुरु ग्रहण करने से ये होगा, ये हमारी समस्या का निदान हो जाए। और जब अनुरक्त होते रहेंगे तो ऋषियों की अनुभूति है कि तब कुछ नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न्यान। और वो भी कहते हैं जो मुझसे प्रेम करो। जब जब धराधाम पर जिस रूप में राम पूर्ण मनुष्य के रूप में आए, सांसारिक जीवन जीना, दुख भोग करना, गुरु करना, सारी बातें हैं उनके। उनको जिसने बोध किया, खासकर मानस में भगवान शंकर, जागवल्क और कालभूषण, ये तीन कथा है। उनको बोध करने के लिए ये तीन वर्ग में, एक देवताओं के वर्ग में, एक मनुष्यों के लिए ऋषि वर्ग में, और एक पशु पक्षी जो भी कहे उसके रूप में, संपूर्ण जीव के लिए। और उनको अनुभव हुआ अनुरक्ति के आधार पर। अनुरक्ति तपबल शंभु भय अविनाशी। और जितनी बात कहे उसमें सर्वोपरि बात कहे कि कुमाराम समहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। वो मां पार्वती से कह रहे हैं कि राम के समान सृष्टि में कोई नहीं है। उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। कोई नहीं। जागवल्क जी भी भारद्वाज से कहते हैं जो राम के समान इस सृष्टि में रक्षक, मार्गदर्शक और हर तरह से सर्व मंगल सर्वहित के लिए दूसरा कोई नहीं। कालभूषणी जी भी गरुड़ महाराज से कहते हैं जो गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन थे, वन करके ले जाते थे, ले आते थे। जो अधिक मैं क्या कहूं, राम अमित गुण सागर, थाह कि पावै कोय, संतन सन जस किछु सुनो,
ही सुनावहु सोय। संतों से जो सुने हैं, हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, हम तो काक रूप में हैं और पक्षीराज हैं आप। मैं अधिक क्या जानता हूं, लेकिन एक बात मैं कहता हूं, कहूं न कछु करी कथा विषय की, यह सब मैं निज नैन नहीं देखी, अपनी आंख से उन्हें मैं देखा, बोध किया। उनके समान सृष्टि में कोई, और वो राम भी कहते हैं मुझसे प्रेम करो। उलट शरीरा गद गद गिरा नयन बहनीरा, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन मानय जोई। मुझसे प्रेम करो, मम गुण गावे पुलक शरीर। और इतनी सुंदर बात मानस में, हमको जो नाम मिला है परम पिता से, श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के नाम से जो हम युक्त हुए हैं, उस नाम के संबंध में भी हम थोड़ा जानने का प्रयास करें। यह मंगल का मूर्त रूप स्वयं नारायण पृथ्वी पर, उस राम के समय में जो नाम था, उस नाम की महिमा के संबंध में कहा गया है, मिटाहि पाप प्रपंच सब अखिल अमंगल भार, लोक सुजस परलोक सुख सुमिरत नाम तुम्हार। अनुभव के वाल्मीकि ने, और उसके लिए कोई नियम कायदा कानून जो भी हो, जब जो जैसा कहे, जो समय आवे ठीक है, लेकिन एक बात अकाट्य है, ये भाव कुभाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिशि रस हूं। मंगलमय नाम हम भाव से करें, कुभाव से करें, आलस में करें, ऐसे करें, सुख में करें, आनंद में करें, किसी भी रूप में वो कोविड-19 का टीका लग जाएगा तो लाभ ही हो। वह चाहे जैसे पड़ जाए, शरीर के अंदर आ जाए, वो घाटा नहीं देने वाला। वो हम जैसा कर, क्षमा करेंगे राम के विषय में ये बात। कृष्ण जब आए तो क्या राम छूट गए उन लोगों को? वो कह रहे हैं सबों से, ऋषियों से, भगवान शंकर यदि सर्वकालीन है, अक्षय पुरुष है, देवों के देव है, उनके लिए भी कह रहे हैं, अपने गुरु संदीपन पितामह भीष्म के लिए, जो विष्णु सहस्र नाम दिए, उनके लिए, जागवल्क भारद्वाज अत्रि गौतम तो ही राम के समय यहां भी होंगे। सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मिटाहि पाप प्रपंच सब। ठीक उसी बात का वो पैरोडी या भावार्थ है। शरणापन्न हो तब तुम इस द्वंद्व को, संशय को दूर कर पाओगे। अर्जुन साधारण पुरुष तो नहीं था,
कृष्ण स्वयं कहते हैं जो पांडवानां धनंजय, पांडवों में धनंजय मैं ही हूं। सभी जानते ही हैं, मुझे कुछ कहना है तो कुछ कह रहा हूं। पितामह भीष्म एक भी शब्द गीता उपदेश का नहीं सुन सके। जो विष्णु सहस्र नाम दिए, जिसमें कृष्ण के गुणानुवाद की चर्चा, जग पुरुष का की उपाधि देकर, मान्यता देकर स्वयं नारायण का के पूजा की। लेकिन महाभारत के समय गीता का एक पंक्ति भी सुन न पाए। पश्चाताप हुआ, जो मैं गंगा पुत्र भीष्म क्यों हुआ? कहीं मुझ में कुछ त्रुटि थी? मैं कुंती पुत्र अर्जुन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनके बिना पूर्णत्व की प्राप्ति नहीं होती है। धरे न प्रेरित वर्तमान, हुस्न जोगी हुस्न ज्ञानी, गोविंद गोसाए हुस्न रे। लेकिन वर्तमान पुरुष के शरणापन्न हुए बगैर जीवन चरम पर नहीं जाएगा। और वो कृष्ण को वही बात फिर कहा, वही दोहराते हैं राम की समय की बात, जो अभी पूर्णत्व मैं हूं। मत्तः परतरं नानधिकं किंचित अस्ति धनंजय, मुझसे ऊपर कुछ नहीं। सारी विभूतियां मोती की भांति, माला की भांति मुझ में पिरोया हुआ है, मुझसे ऊपर कुछ नहीं। और ये भी कहते जो तुम पुरातन को छोड़ो, नहीं, शस्त्रधारियों में राम मैं ही हूं, पुरोहितों में बृहस्पति मैं ही हूं, ये हूं रावत हो तक सब सारी बात। लेकिन अभी हूं, आज की जो बात है उसे जानना होगा। इससे क्या होगा? असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। मन्मना भव मद्भक्तो मज्जाजी मां नमस्कुरु, मामैव शशि सत्यं ते प्रति जने प्रियोषि मे। तुम मेरा प्रिय हो, प्रिय बनो, मेरे अनुसार चलो। मनमना भव मद्भक्तो, सत्य में चित्त संलग्न रहने को भक्ति कहते हैं। केवल पाठ करेंगे कि चित्त को संलग्न करेंगे सत्य में। सत्य का अर्थ है जिसका अस्तित्व और विस्तार है, बाकी सब असत है, उसका एक्सपायरी डेट है, वो अक्षय नहीं है, क्षर है। अक्षय एक ही है, वो चेतना चित्त, जो चिद कण, हम लोग चिद कण है और परम पुरुष चिद घन है। उस घन से चिद कण जैसे समुद्र है और उसकी लहर है, उस लहर उसके बिना नहीं रह सकती। ठीक उसी प्रकार वो अपने से मिलाते हैं, अपने में लगाते हैं, अपने से प्रेम कराते हैं। वो राम कृष्ण सभी एक ही, और एक के बाद जो दूसरा आता है वो मोस्ट इवॉल्व फॉर्म होता है। पूर्व के सारी बातें उनमें रहती ही हैं और वर्तमान युग का जो चरम समाधान है वो उनसे प्रेम कर, उनके निर्देश का पालन करना, उनके लिए त्याग करना। मद चित्ता मद गत प्राणा बोधयंतः परस्परम,
तुष्यन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। उनके लिए प्राण तक की आहुति। ठाकुर जी कहते हैं, इष्टाथ यदि कौरवी प्राण दान तार क्षय नय क्षय नय क्षय नय। अक्षय पुरुष। ऐसे ही जब बुद्ध आए, बुद्धं शरणं, मोहम्मद आए तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं। खुदा को देखना चाहते हो तो मुझ में देखो। जीसस भी कहते हैं, लव मी सर्व मी, लव द पीपुल एंड सर्व द पीपुल। ऐसे ही क्रम है। अभी ठाकुर जी हम सबों को कह रहे हैं, एक बार महाप्रलय होवे, संपूर्ण सत्ता मत संप्रदाय सब इसमें प्रकृष्ट रूप से लीन हो जाएगा। बौद्ध शाक्त वैष्णव शाकाहार निराकार जितना भी जीव समूह जब जब जिस रूप में आदर्श को ग्रहण किए, वो सब यह आमी कलीर चरम प्रकाश। अभी तक ठाकुर के आविर्भाव से पूर्व तक मैं तो जब जाना बातें सामने आई तब एक बात तो सोचना पड़ा, चौंकना पड़ा। सब नाम जब मूल रूप में नाम से सब हो सकता है, नामी और नाम अभेद है, तो ठाकुर जी कहते हैं आमी नामे रहूं ऊपरी, मैं नाम से भी ऊपर हूं। तब बात समझ में आई, जो नामी के बिना नाम का अस्तित्व क्या हो, और नामी के बिना कार्य रूप क्या लेगा। नामी से प्राप्त होता है, मिठाई बेचने वाले से प्राप्त होता है, कपड़ा बेचने वाले, पृथ्वी से गंध, वायु से स्पर्श, जल से रस, ये सब सारी बातें हैं। ये नाम जो मूल धुनात्मक तत्व है, यह उस पुरुष के बिना कैसे होगा। शब्द के बिना उस रूप से उसकी सार्थकता कैसे होगी। नामे ऊपर, ये ही मूल बात है। हम सभी ठाकुर जी की दीक्षा लिए हैं, ठाकुर जी से युक्त हुए हैं, ठाकुर जी हमारे लिए सारी बात कहे हैं। हम दो बातों को छोड़ें। मैं भी प्रयास कर रहा हूं, अभी तक पूर्ण रूपेण ये बातें चरित्र से नहीं गई है। पहली बात, ठाकुर जी कहते हैं जो अर्थमान जस इत्यादि पाने की आशा में मुझे ठाकुर बनाकर भक्त मत बनो। प्रयास में हूं, कहीं गया, मुझे कहा जो भाषण देना है, ठाकुर जी विषय में जाजन करना है, संयोग से बहुत जगह ऐसा मौका नहीं मिलता, तो नहीं मिलता है तो मन में दुख कर ले, अरे बाबा राजेंद्र बाबू हमको बुलाए, जो आपको बोलना है। हमको कहता है झाड़ू लगाइए, दरी बिछाइए, और हम अपमानित बोध करने लगे, तो समझिए जो हमारे अंदर में मान जस अहंकार बसा हुआ है। हम देख रहे हैं, बात करते हैं, जो कृष्ण झाड़ू लगाने का काम लिया था, जूठा उठाने का काम लिया था, भाषण में दिया, वक्त पर जरूरत पड़ी तो उसे भूल गए, मद चित्ता मदगत प्राणा भूल गए। इसलिए
काम को करने में हम आनंद बोध न करें, तब हमारे अंदर आसक्ति और अहंकार का वास है, और जहां अहंकार है वहां इष्ट भाव प्रवेश कर नहीं। इसलिए चाहिए प्रेम से अपने परिवार, पहले अपना दाखिल कीजिए, उसके बाद परिवार में, परिवेश में दाखिल। दूसरी बात है कि पर निंदा और पर श्री कातरता, ये विनाश के दो गह्वर हैं, दो गड्ढा विशाल है, उससे निकलना बड़ा ही मुश्किल है। हम पर निंदा और पर श्री कातरता, दूसरे के श्री सैश्वर्य उसको देख करके हम जले, वह हुआ श्री कातरता। और पर निंदा दूसरे की त्रुटि भूल, नहीं भी त्रुटि भूल, उसे नीचा गिराने के लिए हम पर निंदा करते हैं। तब तो दो को एक संग न हो भोआलू, हंसब ठठाय फुलायब गालू। गाल भी फुलाए और हंसे भी संभव नहीं हो, इसलिए हम चेष्टा करें। मैं यह दावा नहीं करता हूं जो मुझ में यह गुण है, लेकिन बोध करता हूं कि यह दुर्गुण जा क्यों नहीं रहा। क्यों हमारे वश में अहंकार है, हम अहंकार की बात करते हैं। ये तो है, ठाकुर जी बोले कि देह रहते अहंकार नहीं जाएगा, प्राण रहते अहम नहीं जाएगा, तो आदर्श पर इसे न्यस्त करो, उनके कार्य को ले। एक बार ठाकुर जी से वार्ता के क्रम में दयाल कहते हैं, जो नाम ध्यान खूब करता, बहुत सारे साधक को देखने का मौका मिला जो नाम ध्यान खूब करते हैं, खूब ऊंची ऊंचाई बात, दर्शन की बात, शास्त्र की बात, और ठाकुर का कोई दायित्व दिया जाए, काम दिया जाए, तो वैसा करने में वो कष्ट बोध करते हैं। ठाकुर जी कहते हैं मुझे संदेह है जो ठीक ठीक नाम ध्यान करता है कि ध्यान में उनकी बातों की चिंता कर, उनका एक ही उद्देश्य है, सर्वत्र विश्व में इस नाम का प्रसार हो और ठाकुर मुखी बने। चाराई चरित्र शास्त्र में मोहम्मद कहते हैं, जो मोहम्मद, जो उस अल्लाह के खिदमतगार कौन है, तो जिसको देखकर अल्लाह की सूझी आ जाए। हमको देखकर ठाकुर के जीवन काल में ठाकुर का जो बहुत सारी बात, वो उसके रूप में जाना होगा। उनको देख, उस समय में दीक्षा नहीं हुई, कहा क्या नक्श था, बंधन था, वो हम गुरु भाइयों को देख करके, उसके आचरण को देख करके वो प्रभावित हो जाए, तो उस तरह का बचारा ये चरित्र जिसके अंदर से, वाक्य से, व्यवहार से, कर्म से ठाकुर फूट निकले, ठाकुर की बात जानने के लिए जिज्ञासु बने। यही है पर श्री कातरता, पर निंदा। और पहली बात, ठाकुरत्व जगाओ। ठाकुरत्व मतलब प्रभु का गुण, ठाकुर का गुण, ठाकुर के जीवन में हास्य से लेकर समाधि तक, हास्य से लेकर प्रत्येक पल वो जीवन के लिए सार्थक पल था। जो बोध किया, उनकी बातों को लेकर ठाकुर जी बोले, जो बोध नहीं किया मेरे जीवन काल में, जिस उद्देश्य आया, वो सभी हमारे अपने जीवन के लिए, वो सभी उस रूप में हैं और हम उसे उसी रूप में जाने। हमारे
हमारे जीवन में जो कुछ भी आएगा वो सभी हमारे जीवन के लिए है। हम उन्हें बोध करें और दया करके प्रभु हमारी संतान संततियों के लिए हमारे स्टे ऑफ लाइफ जीवन को आधार देने वाला अक्षय अविरल धारा मतलब अविरल प्रवाह करंट और उसको बोध करने के लिए उपभोग करने के लिए हमें आचार्य परंपरा दे के गए। ठाकुर जी बोले भी कि मेरी बात बहुतों को अच्छी नहीं भी लग सकती है, लेकिन मैं लाचार हूं क्योंकि ऋषियों की जो बातें अभी शास्त्र में नहीं मिल रही है, कहता है नहीं है, वो मैं दे के जा रहा हूं। तो मेरे बाद तुम लोगों को कोई कष्ट भोग नहीं होने देगा। बड़ खोखा है इसके चाल चलन स्वभाव में मैं देखता हूं कि तुम लोग इन्हें माथे पर लेके चलोगे और या तुम्हें कोई कष्ट जीवन में नहीं होने देगा। सारा दुख अपने माथों पर लेके चले और फिर कहते हैं कि इसके बाद भी मुझे विश्वास है जो हमारी इस रक्त धारा में तुम लोग जब भी कुछ बाधा में पड़ोगे तब तक वो तुम्हारे सामने आए। क्यों कहे? क्योंकि पुरुषोत्तम की रक्त धारा में उनके रक्त का प्रवाह रहता है। उन्हें बोध करने के लिए उनकी संतान संततियों के साथ हमें अटूट संबंध बना के रखना होगा। मैं तो पारिवारिक संबंध कहता हूं करने। हमारा दुख दर्द जैसे हम परिवार के लिए सोचते हैं वैसे वो सोच रहे। केवल उनसे संपर्क रखना। सत्संग गए, आचार्य का दर्शन नहीं किए, ठाकुर परिवार के अन्य सदस्यों से नहीं मिले, उनके आप केवल खड़ा होके देखिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि विभिन्न वार्तालाप के क्रम में आचार्य देव हमारे पूजनीय बवाईदा के सामने से ही बहुत सारी बातें समाधान हो जाती है, पूछना नहीं पड़ता है। और यह शास्त्र में सुना क्षयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। उनकी दृष्टि पड़ने से ही हमारे पूर्व के कर्मों का क्षय होता है जो हमें भक्ति के मार्ग में बाधक था। मैं समसामयिक कुछ बातों को रखना चाहता हूं। ये अभी मातृदेवो भव पितृदेवो भव, यह आश्विन का महीना है। यहाँ पितृ पुरुषों के लिए पुरुष और मातृ जागृति के लिए माताओं का संकल्प साथ चल रहा है। उनको तृप्त करके अपने संतान संततियों की रक्षा होगी, इसके लिए प्रयत्नशील हैं। और जीवन काल में हम उन्हें तृप्त नहीं कर पाए तो सोचना होगा कि यह अनुष्ठान बन के रह जाएगा। यह कर्म, यह भाव, यह भक्ति उस रूप में नहीं आएगा। इसीलिए चाहिए उन सारी बातों को हम अपने अधीन रखकर चलावे करें, तब देवी पक्ष आएगा।
ठाकुर जी एक ही वाणी में संपूर्ण दुर्गा सप्तशती के वाक्य को चरितार्थ कर दिए और वो है पीछे अगले बार उसे करें। हम सभी संपूर्ण दुर्गा सप्तशती पाठ करेंगे लोग, लेकिन ठाकुर की बात को देखिए। हम कहते रह जाए या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे मां तू मातृ रूप में हो और समस्त विश्व की मातृता रूप में तुमसे पोषण देती हो। और ठाकुर जी कहते हैं कि तुम्हारी ही मां जगत जननी है। तुम्हारी ही मां मतलब संसार की प्रत्येक मां तुम्हारी ही मां का विभिन्न रूप है। मातृत्व भाव जागृत हुए बिना किसी मां का देह स्पर्श न करो, अच्छा होगा मुख दर्शन न करो। संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का सार। और दुर्गा सप्तशती वो माता में संपूर्ण रूप है, वही है दशभुजी दुर्गा। उसे प्रसन्न करना, उसे देखना। और यह कब की बात है? मां कहती है इच्छं जदा जदा बाधा दानवोत्था भविष्यति। जब जब बाधाएं आएंगी, दानवों द्वारा अत्याचार होगा, तब तक मैं आकर के तब तुम्हारी रक्षा करूंगी। और बताती है जो मैं आऊंगी विभिन्न विभिन्न रूपों में, शाकंभरी नाम भविष्यति फलना, ये सब। और अंत में कहती है कि नंद गोप गृह जाता यशोदा गर्भ संभवा। यशोदा के गर्भ में नंद गोप के घर में मैं उसके यहां आऊं। आएगी। कंस को चेतावनी भी दिए कि मातृ स्वरूप मातृभाव के कारण तुम्हारी हत्या नहीं करूंगी, क्योंकि तुम्हारे मारने वाले व्रत लेकर के आ गए हैं, तुम सावधान हो जाओ। वही उसके कान में मृत्यु भय गूंजता रहा। तो क्या कृष्ण के बाद खोजना होगा? मां भगवती इच्छन जदा जदा बाधा कह के अब क्लोज कर दी, बंद हो गया? नहीं, बंद नहीं। आज के युग में परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी कह रहे हैं कि कतो अल्लाह खोदा राम कृष्ण सब आमी হয়েছিল, এবার আমি আসলাম। কত চন্দ্র সূর্য আমাকে आरती করে, इस बार मैं कौन हूं? कोई जवाब पुण्य पोथी में जवाब है जो मैं कलीर चरम प्रकाश, कलयुग का चरम प्रकाश, और उस प्रकाश को फैलाने का उसे ढक दिया है। भक्तों के द्वारा जब ढका चला जाता है तो परम प्रकाश नहीं निकल पाएगा। उसे निकालने के लिए चरित्र, जीवंत चरित्र चाहिए, वाणी से नहीं। अहंकार वश थोड़ा धक्का लगा कि हम इष्ट के मार्ग से विमुख होने लगते हैं। जहां जाने से मन के ग्रंथियों का मोचन होगा, जहां जाने में कहता है वहां नहीं, उस व्यक्ति के पास। इसलिए कहते हैं प्रेमी का संग करो, विश्वासी का संग करो, तुम में भी विश्वास आएगा।
और इसका केंद्र है सत्संग देवघर, आचार्य निष्ठा, सदा रहूं पुर आवत जाता, जाना आना, और यथासाथ इष्ट के कार्य में अपनी क्षमता अनुसार, मन बुद्धि और चित्त के अनुसार उसे उसमें लगाना। जब तक श्वास चल रहा है, चेतना है, तब तक नाम करें। जब तक हम अपनी दैनिक क्रिया करते हैं, उस नित्य करणीय कर्म के माध्यम में हम जजन जाजन इष्ट वृत्ति और सदाचार का पालन करें। ठाकुर जी से पूछा गया कि कितने दिनों तक हम शरीर को रख पाएंगे। ठाकुर जी दया करके कहते हैं, यदि तुम्हारी अपनी निजी कोई स्वार्थ न रह जाए तो तब तुम जितने दिनों तक चाहोगे शरीर को रख लो। स्वेच्छा इच्छा मरण के संबंधी में बातें चल रही थी। हम उतने दिन उसी रूप में जो शरीर भगवान दिया है, मानुष हो तो वह रस खान बसो ब्रज गोकुल गांव के बाद, जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद के धेनु मझारा, वाहन हो तो वह गिरी को जो कियो कर छत्र पुरंदर धारा, यानी यही जोनि जन्मो कर्म बस ये राम पद अनुरागो। ठाकुर के साथ बने रहना, ठाकुर के साथ मानस में, चिंता में, परिवार परिवेश में सबको दाखिल करके चलना हमारे जीवन का परम रहस्य यही है, हमको मिला है। हम नहीं जानते कि किस जन्म में हम पुरुषोत्तम के साथ थे, लेकिन इतना हम अवश्य जानते हैं जो इस जन्म में हम परम दयाल पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के साथ हैं। उनकी दया से वो हमको हाथ गहा तुम आन कर, अब राखो निज साथ दीन दयाल कृपा निधि। इन्हीं शब्दों के साथ में सबों के प्रति, सबों के मंगल के लिए, उनके परिवार संतान संततियों के परमपिता के चरणों में, आचार्य देव के चरणों में अशेष प्रणाम करता हूं। जो जो पथ पर हैं उन्हें और बुद्धि दे के आगे करें, साहस दे। हे दयाल, तुम व्यक्त स्वरूप हो, परम देव तंग नरंग नारायणम। तुम मानव की कमजोरी को नहीं देखते हो, तुम्हारी सामर्थ्य के अधीन हम तुमको पकड़ पाने में जो भी मेरी कठिनाई है उसे दूर कर, मुझ पर कृपा करहु यही भांति, सब तजी भजन करो दिन राति। वो करते रहिए, नाम जपते रहिए, स्मृति भेजते रहिए। फिर जब ये तो ऑनलाइन है, छपरा से तो दिल जुटा हुआ है। प्रथम बार याद है जो पशुपति बाबू की धर्म पत्नी से जब हम बोले, हमारे एक प्रोफेसर थे, वही मशरक के अंग्रेजी के हमारे साथ काम करते थे, हमारे बड़े भाई के रूप में। तो हम बोले जो रवा ये जवारी बारन, जवारी आगे लन बारन। उस दिन जो उनसे परिचय हुआ, माँ के जैसे जन्म भर, अभी तो कुछ वो वही प्रेम मिलता रहा। जब भी सोनपुर जाते थे, मलिकदा पशुपति बाबू के यहाँ ठहर कर परिवार के जैसा जीवन बिताए। फिर भी अभी भी इच्छा है, समय अभी चल रहा है, कोई चिंता मत करिए, कोरोना से कुछ नहीं होगा। एक बात याद रखिए, नाम, अनुराग, इष्ट
इष्ट और आचार्य के प्रति निष्ठा, उनके काम करने के लिए संकल्प शक्ति होना और मन को बुलंद रखना। स्पर्श दोष से कीटाणु धाये, संगतिते मौन, एट्टा के एरिए गेली करवी व्याधि जो, ये सब खत्म हो जाएगा। इसी समझ कर चलना फिरना समझारे ज्ञानी जो। ये क्या कहे, हम खान पान आहार सदाचारी भोजन सदाचारी करें, और सबसे बड़ा सदाचार है ईश्वर के लिए इस शरीर को बनाना। ठाकुर जी कहे हैं भगवान शरीर दिए हैं पोषवार जन्य नय, ईश्वरीर कार्य का राजा। इसको जितना लगाएंगे फिर नूतन शरीर जो भी आएगा मृत्यु भय नहीं, भय के नोरे आमी आछी। पुनः मैं समूह के प्रति अपना श्रद्धा ज्ञापन करता हूँ। वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं। जय गुरु।